बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनिमल्स इन्फो चैनल की तरफ से मोहम्मद दानिश शबीर कंबो का अपने तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। अच्छा दोस्तों, मैं आज अपने टैडों की रात की जो रूटीन है वनडे से लेके और रात उनके या अपने सोने से पहले तक की जो कुछ मैं उनको देता हूँ शदीद ठंड में, वो आपके साथ में इंशाल्लाह ताला आज जो है ना शेयर करूँगा। और ये मेरा कितना ख़र्चा आता है, इसकी पैमाइश वनडे की वज़न के मुताबिक कैसे की जाती है, ये सारी चीज़ें आपके साथ इंशाल्लाह ताला शेयर मैं करूँगा। और रात को ठंड से बचाने के लिए मैं उनको कौन सी चीज़ें देता हूँ, मतलब वो भी इंशाल्लाह ताला आप अपनी आंखों से देख लीजिएगा। और इसके अलावा आज डिवर्मिंग मैंने अपने जानवरों की जो है ना करनी है, तो वो भी मैं इंशाल्लाह ताला आपको बता दूंगा कि उसका तरीक़ाकार क्या होता है, डिवर्मिंग कैसे की जाती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने आज की वीडियो में देखनी है। इससे पहले जो मैंने पार्ट 1 बनाया था, उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि सब्ज़ चारा मैं अपने जानवरों को देता हूँ और कितने टाइम तक ये खाते हैं। उसके बाद जो उनकी वनडे की तफसील है वो सारी इंशाल्लाह ताला आपके साथ आज जो है ना शेयर की जाएगी। इसके बाद हाजमे की फक्की मैं तैयार करवाने के लिए दे के आया हूँ अपने लिए। वो जब तैयार होके आ जाएगी तो वो भी इंशाल्लाह वनडे में कैसे ऐड की जाती है उसके लिए एक वीडियो अलग से जो है ना मैं बनाऊँगा। उसके अंदर मैंने कौन कौन सी चीज़ें शामिल की हैं और वो क्यों की हैं, उनके क्या नाम हैं, उनके क्या क्या फ़वाइद हैं, वो सारा कुछ इंशाल्लाह ताला एक कंप्लीट वीडियो के अंदर मैं आपके साथ जो है ना शेयर करूँगा। ताकि आपको पता होना चाहिए कि आपने मतलब हाजमेदार मसाला अगर बनाया है तो आपने जानवर की तबीयत किस तरह मतलब कि आपने उसकी जो है ना रखनी है और ये चीज़ें आपने उसके अंदर क्यों ऐड की हैं। ठीक है, ये सारा कुछ आपने इस वीडियो में देखना है इंशाल्लाह ताला। तो मैं अब आपको अपने जानवरों को ना वंडा डाल के दिखाता हूँ, रगबत आपको मैं दिखाता हूँ उनकी कैसे है, ये सारी चीज़ें आपने नोट करनी है। ठीक है, वीडियो में साथ दोस्तों मेरे पास 4 टैड हैं। उन 4 टैडों के लिए वंडा आज का तैयार होने लगा। ये गंदुम है, गंदुम इनको साबित जो है ना जाती है, ये देखें। ठीक है, गंदुम इनको साबित जाएगी। और इस कटोरी की मैंने पैमाइश की थी कि फुल कटोरी अगर भरी जाए ना तो तकरीबन 460 ग्राम की जो है ना बनती है, यानी कि 40 ग्राम कम आधा किलो बनती है। ठीक है, तो ये 4 टैडों के लिए वंडा तैयार हो रहा है। 2 3 4 और ये 5, ये तकरीबन 5 कटोरियाँ गंदम आप समझ लें, ये तकरीबन बन जाती है राउंड अबाउट 2.5 किलो। ठीक है, ये 2.5 किलो गंदम इसके अंदर ऐड होगी। उसके बाद छिलका इसके अंदर ऐड होगा, वो छिलका भी मैं इसके अंदर ऐड करता हूँ। और तीसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई थी वो भी इंशाल्लाह ताला मैं आपको इसके साथ ऐड करके बताता हूँ, ताकि आपको पता चले कि ये टैडे हों या बकरे हों, उन्होंने खाना क्या होता है। ठीक है, वीडियो के साथ रहिएगा जी दोस्तों। अब इनके अंदर छिलका ऐड होगा। ये एक कटोरी के अंदर तकरीबन 180 ग्राम छिलका होता है। ठीक है, 180 ग्राम छिलके के हिसाब से कटोरी है। तो ये मैं इसकी डालूंगा 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये 8 कटोरियाँ मैंने डाल दी हैं। ये राउंड अबाउट बन गया तकरीबन 1.5 किलो के पास का। ठीक है, ये 1.5 किलो तकरीबन ये हो गई है। और 5 कटोरियाँ हमने इसके अंदर जो है ना डाली है गंदम, वो तकरीबन बन जाती है, अल्लाह आपका भला करे, 2-2.5 किलो के पास। ठीक है, आप इसके अंदर एक आधी कटोरी और भी ऐड कर लो ताकि 1.5 किलो से थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए। ठीक है, आप सर्दियों में इसको ऐसे दोगे, गर्मियों के अंदर छिलका ज़्यादा और गंदम जो है ना थोड़ी जाएगी। उसके बाद जो मेजर चीज़ है ज़्यादा ठंड में जानवरों को देने के लिए, सोए मेथे मिक्स करके मैंने जो है ना रखे हुए हैं, ये देखें। ठीक है, ये तकरीबन मैं अपने अंदाजे से डाल देता हूँ। ये तकरीबन 2 चम्मच तकरीबन हैं, 2 चम्मच से थोड़े से ज़्यादा ही ये आपने ऐड करने हैं। ये ऐड करने के बाद आपने उसको अच्छी तरह मिक्स कर देना। ठीक है, कोई पानी वगैरह नहीं डालना आपने।
ठीक है। बगैर पानी के आपने देना है, पानी भर के रख लेना इनके साथ, वरना खाने के फ़ौरन बाद जानवर आपके पानी पी लें तो इनको इशू कोई नहीं है, ठीक है। अब इसी के अंदर प्रोटीन, जो ताकत आपके जानवर को चाहिए गोश्त बनाने के लिए, कद बढ़ाने के लिए, कुव्वत मुदाफ़ियत, हर चीज़, ये जो सोए और मेथे हैं ना, ये जानवर को, ये जो खुराक मैंने डाली है ना, इसको हजम करने के लिए बड़े इम्पोर्टेंट हैं। जानवर को जोड़ों की तकलीफ नहीं होने देते, जानवर को हीट में रखते हैं, जानवर को बादी नहीं होने देते, जुगाली वो मुंह भर के जो है ना मतलब कि लेके आता है अपने पेट से। यानी कि ये चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है समझने वाली, कि खुराक को हजम करने के लिए जो आपने चीज़ देनी है ना, उसकी अहमियत खुराक से भी ज़्यादा है। क्योंकि खुराक जानवर अच्छे तरीके से हजम करेगा तो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। खाली खुराक डालते जाओगे, उसको हजम सही नहीं होगी तो वो खुराक आपकी ज़ाया चली जाएगी, ठीक है। अब मैं इनको डालता हूँ तो इनकी आप जो है ना लपक देखिएगा, माशाल्लाह वीडियो में साथ रहिएगा जी। दोस्तों ये देखें ज़रा आप जी, वरना इनका आगे, ये देखिए इनकी तलब चेक करें ज़रा, आगे आओ बेटा। ये इनको मैं डाल दिया, ठीक है। लाओ इधर मुझे दोगे भाई। ये देखें दोस्तों, ठीक है। अब ये इंशाल्लाह ताला खाते रहेंगे। ये मेरा ख्याल है 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह ये खा जाएंगे। तो मैं अपने जानवरों को पट्ठे और ये वाला जो है ना वंडा देता हूँ 2 टाइम, यानी कि सुबह टाइम पट्ठे देता हूँ इनको, तो खुलियाँ माशाल्लाह तकरीबन साफ़ की होती हैं इन्होंने, थोड़े बहुत फेंके होते हैं, साबित पट्ठे होते हैं। आजकल आपको पता है हल्के फुल्के जानवर जो है ना ज़ाया करते ही रहता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप इनकी सेहतें देखें, जितने भी मेरे जानवर हैं माशाल्लाह, ये देखें ज़रा, कमर देखें ज़रा इसकी, ठीक है। इनकी छातियाँ देखें, इनके बाल देखें ज़रा माशाल्लाह, झालरें देखें, चेक करें ज़रा माशाल्लाह जानवर, ठीक है। इसी तरह मेरा ये जानवर है, ब्रीडर बनने वाला जानवर है, फुल साइज़ का, इसका वेट है तकरीबन 65 kg के पास, मुंह से भी ये 2 दांत है, ठीक है। ये भी देखें माशाल्लाह, चेक करें ज़रा, कमर देखें माशाल्लाह, बड़े जानवर के मुकाबले में आती है कमर इसकी, ठीक है। और पिंक है बिल्कुल, चेक करें ज़रा, टोटल पिंक है। उसके बाद ये जानवर है, कमर देखें ज़रा इसकी माशाल्लाह, ठीक है, कहीं से कोई हड्डी नहीं है, ये देखें, चेक करें ज़रा, बिल्कुल गोल हो रहे हैं, ठीक है। और एक ये जानवर है, ये देखें माशाल्लाह, ठीक है, हड्डी कहीं भी नहीं है इनके माशाल्लाह, ये देखें, चेक करें ज़रा, मुकम्मल तौर पे गोल जानवर हैं ये। तो यही चीज़ें खा रहे हैं और इनकी सेहतें माशाल्लाह बेहतरीन है, इनकी खुराक यही मतलब कि जो है ना इनकी चल रही है, और उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी इनकी जो है ना हो रही है। तो अब इंशाल्लाह ताला शाम को मैं इनकी जो डिवर्मिंग वगैरह जिस तरह होनी है वो भी, और जो इनको मैं शाम को देना है वो भी, सारी चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह ताला जो है ना ऐड करके दिखाऊंगा, वीडियो में साथ जो है ना रहिए। ये देखें दोस्तों माशाल्लाह खा गए। सिर्फ आपको दिखाने का मकसद ये था कि ये गंदम और छिलका इनको बस मैं देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने खा लिया, ठीक है। वनडे के बाद फ़ौरन आपने इनको कोई तकरीबन 2-3 किलो पट्ठे बचा के रखने हैं, वो आपने इनको देने हैं लाजमी। ये बकरा आपको मैं इसलिए नहीं दिखा रहा, इसकी वीडियो अलग से बनानी है, इसके बारे में कुछ पेचीदा चीज़ें होती हैं जो बताने वाली होती हैं बड़े बकरों में। ये फुल साइज़ का जानवर है, बहुत बड़ा जो है ना ये ब्रीडर टाइप है, तो इसके बारे में सब कुछ मैं आपको बाद में बताऊँगा। एक मेरे पास छतर है, वो भी मैं अभी फ़िलहाल आपको नहीं दिखाना चाह रहा, वो देखें ज़रा। तो ये सब कुछ आपको मैं दिखाऊँगा अभी स्टेप बाय स्टेप। तो ये पट्ठे इनको आपने लाजमी देने हैं, ठीक है, ताकि इनका मैदा और हाजमा चलता रहे साथ साथ। वनडे के बाद पट्ठे बहुत ज़्यादा लाजमी होते हैं, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अगर आप अपने जानवरों को वंडा खिला रहे हो तो पट्ठे आपने उनको लाजमी देने हैं, ताकि आपके जानवर का हाजमा और मैदा मजबूत रह सके, ठीक है। इतने से ये पट्ठे खा लेंगे। इनका ये जो है ना तकरीबन 2-4 मिनट में 10 मिनट बाद जुगाली पे आ जाएंगे फ़ौरन, इनका मैदा ओके रहेगा, ठीक है। ये बहुत बड़ी टिप है, ये आपने याद रखनी है, ठीक है। वनडे के बाद पट्ठों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़े से पट्ठे रोज़मर्रा के आपने बचा लेने हैं, 2-3 किलो, एंड पे आपने उनको डालने हैं वनडे के बाद, ठीक है। बाकी
ये मूंगफली की है होती है, ठीक है। ये आप इसकी फॉर्म देख लें, मूंगफली की है इसको बोलते हैं हम। ये तकरीबन 80 रुपये केजी के पास पास जो है ना मिलती है हमारे गुजरांवाला से। गुजरांवाला से अगर किसी भाई को चाहिए तो भी मुझे बता देना, दुकानदार का फ़ोन नंबर मैं आपको दे दूँगा, तो आप वहाँ से जाके ले आइएगा, ठीक है। ये इस तरह करके ना बंडल सा होता है, बंडल के अंदर होती है ये, ठीक है। तो ये मूंगफली की है, ये तकरीबन ½ केजी के पास पास मैंने डाल दी है, ठीक है। उसके बाद ये लूसन है खुश्क, ये देखिए ये 20 किलो का थैला आता है। ये ड्रायर का खुश्क हुआ मतलब कि धूप में नहीं खुश्क हुआ, ड्रायर होती है मशीन, काफ़ी कास्टली होती है। तो सर्दियों में तो आपको पता है इतनी तेज़ धूप होती नहीं, लूसन आपको पता फिर जो है चाहिए होता है, तो ये फिर उसके अंदर तैयार करते हैं, ठीक है। तो ये भी मैं तकरीबन ना ½ केजी के राउंड अबाउट ये मैं डालूँगा, ये देखें, ठीक है। ये मतलब कि ये इतना जाएगा जानवर, ठीक है। तो इनको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँ, क्योंकि ये ना इस तरह करके आता है, ये आपको इसको खोलना पड़ता है। तो ये खोल के इसको अच्छी तरह मिक्स करके, लूसन ये वाला जानवर इतना खुश होकर नहीं खाते, ये जो फार्म में होता है ना इसमें इतना खुश होकर नहीं खाते। जो थोड़ा मोटा होता है या धूप में सूखा होता है वो जानवर ज़्यादा खुश होकर खाते हैं, लेकिन ये थोड़ा बहुत भी खा लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। ये आपने इसलिए देना है कि लंबी रात है, जानवरों ने जो चारा वगैरह खाया होता है तो उसके अंदर जो पानी की कमी बेशी होती है, या खसूसन वो भाई जिन्होंने बरसीम डालना होता है, तो बरसीम के अंदर पानी होता है बहुत ज़्यादा, जिसको हम चटाला बोलते हैं या शटाला बोलते हैं। जिस भाई ने वो डालना हो उसमें फिर जानवर करता है पेशाब बहुत ज़्यादा। ये डालने से जानवर आपका इतना ज़्यादा पेशाब नहीं जो है ना करेगा, और ठंड से भी महफूज रहेगा, और जानवर आपका हैप्पी रहेगा, ठीक है। तो ये डालते हैं उनको जाके, फिर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। लें दोस्तों, ये देखें, ठीक है, ये इसके अंदर मैं डालूँगा तो ये जानवर खाएंगे, ठीक है। ये ऐसे खाते हैं, मुनासिब सा खाएंगे थोड़ा थोड़ा सा ना, ये देखें, ये ऐसे खाते जाएंगे, जितना जितना जिस चीज़ को समझ में आएगा वो खाता जाएगा। अगर ये थोड़ा थोड़ा भी खा जाते हैं ना बिलफर्ज, तो ये इनकी रात को इनकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, इनको हीट में रखेगा ये। और जितनी भी इन्होंने पट्ठों की वजह से अगर इन्होंने ज़्यादा पट्ठे खा लिए तो, या इनके अंदर पानी की ज़्यादती अगर हो भी गई है, तो वो इसको जो ना इंशाल्लाह ताला बैलेंस कर देगा, लेवल पे ले आएगा, और जानवर माशाल्लाह जुगाली पे रहेगा, ठीक है। ये सीन होता है इनका। ये देने के बाद फिर मैं इनको जिस तरह तेल दूंगा, या जो इनकी मैं मतलब जो है ना डिवर्मिंग वगैरह जो इनकी होगी वो भी इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ जो है ना शेयर करता हूँ इंशाल्लाह ताला। तो सुबह भी और शाम भी पानी आपने इनको नीम गर्म देना है, ठंडा पानी नहीं देना या ताज़ा पानी नहीं देना, क्योंकि ताज़ा पानी भी आजकल इतना ज़्यादा वो नहीं आ रहा, मोटर चले भी तो वो भी इतना ख़ास वो नहीं होता। आपने थोड़ा सा नीम गर्म करना ही करना है, वो आपके जानवरों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा लाजमी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने जो है ना नोट आज की लाजमी करनी है, ताकि आपके जानवरों की रूटीन बड़े अच्छे तरीके से बन सके, ठीक है। बाकी चीज़ें इंशाल्लाह ताला मैं आपको जो है ना दिखाऊँगा। वीडियो अपलोड होगी इंशाल्लाह कल को, क्योंकि अब तो रात हो जाएगी ज़्यादा, तो ये इंशाल्लाह ताला आप देख पाएंगे सुबह को। जी दोस्तों, अब स्टार्ट हो गया काम जानवरों की डिवर्मिंग का। ये मैंने पहले की नहीं थी, आज वीडियो का जो है ना मुझे बनाने का मौका मिला था, तो आज का दिन मैंने चूज किया था कि इनकी जो है ना डिवर्मिंग भी आज ही हो जाएगी। डिवर्मिंग का मकसद और मतलब ये होता है कि आपका जानवर मैदे के अंदर जो इसके, अल्लाह आपका भला करे, जो होते हैं ना किरम वगैरह चर्बी नुमा निकलते हैं वो, ठीक है, लेकिन वो चर्बी नहीं होती, वो कीड़े मिल के मर के जब निकलते हैं तो वैसे हमें फील होता है जैसे चर्बी बाहर आ रही है मेमनों के उस पर। उसके अलावा इनके मैदे के अंदर जो कीड़े होते हैं उनकी सफाई करना लाजमी है। वो सफाई करने का तरीकाकार मैं आपको समझाने लगा हूँ। और सफाई करना ज़रूरी क्यों है, ताकि आपका जानवर जो खुराक खाए वो लगती रहेगी। अगर उसके पेट में कीड़े होंगे तो वो खुराक वो कीड़े ही खाते रहेंगे, उसको लगेगा कुछ नहीं, आपका जानवर वीक का वीक ही रहेगा। और डिवर्मिंग करने की जो कंडीशन होती है ना जानवर की, अगर आप नया जानवर लेके आते हो तो आपने उसको फौरन बिल्कुल भी जो है ना उसी दिन या 2 दिन बाद डिवर्मिंग करनी नहीं है।
आपके पास आए, 2-4 दिन 5 दिन 6 दिन खाए पिए, जब उसका दिल लग जाएगा, उसकी मेंगन अच्छी होगी, खाए पिएगा वो अच्छा, तो फिर उसको आपने जो है ना डिवर्मिंग वाली साइड पे लेके आना है। जानवर का सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है डिवर्मिंग के दौरान। अगर उसको मोशन वगैरह लगे हैं या उसको बुखार है या ज़ुकाम है या खांसी है या किसी भी किस्म की वो मतलब जो है ना प्रॉब्लम में है, तो आप उसकी डिवर्मिंग हरगिज़ ना कीजिए, उसका नुकसान हो जाता है। तो डिवर्मिंग करने का पहला स्टेप ये है कि गुड़ मैंने पीस ली है। आधा घंटा पहले दवाई देने से आधा घंटा पहले गुड़ जिस जिस जानवर की मैंने डिवर्मिंग करनी है उनको वो मैं दूंगा आधा घंटा पहले। ये देने का फायदा ये होगा कि मीठा जब उनके अंदर जाएगा, उसके जिस्म के जिस जिस हिस्से के अंदर कीड़े होंगे ना, वो मैदे में आके इस मीठे को खाना शुरू कर देंगे, यानी कि वो इकट्ठे हो चुके होंगे आधे घंटे तक। फिर आधे घंटे के बाद उनको मैं मतलब जो सिरप होगा दूध में डाल के दूंगा, जैसे दूंगा वो फिर फौरन उनके मैदे में जाएगा। जितने कीड़े जमा हुए होंगे उस दवाई से वो मर जाएंगे और कल को दोपहर 12-1 बजे तक मेंगनों के जरिए बाहर आ जाएंगे और उसकी जो है ना डिवर्मिंग हो चुकी होगी और आपका जानवर बिल्कुल ओके और एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, वीडियो में साथ दीजिएगा दोस्तों। लाइट के लिए बड़ी माजरत है, लाइट इधर ये शॉपर की वजह से ना ज़रा थोड़ी कम आ रही है। ये जिन जिन की मैंने डिवर्मिंग जो है ना करनी है उनको ये मैं दे दूंगा गुड़ वगैरह, ये खाते रहेंगे, और जो जानवर नहीं खाएंगे उनको फिर मैं ज़बरदस्ती जो है ना दूंगा, ताकि मीठा उनके अंदर जाना चाहिए लाजमी हर हालत में। तो गुड़ इनको अच्छी तादाद में देना है, थोड़ी तादाद में नहीं देना। ठीक है जी, ये चीज़ें हैं सारी, ये मैं इनको दे के फिर इंशाल्लाह ताला मैं आपसे आधे घंटे बाद जो है ना मिलता हूँ। फिर मैं आपको बताऊंगा कि कितने कितने सीसी हमने इनको देना है इनके वेट के हिसाब से। ठीक है जी दोस्तों, आधे घंटे के बाद ये मैंने लिया आधा किलो दूध। इस दूध के अंदर जितना जानवरों ने गुड़ खाना था वो खा लिया, जो बच गया वो मैंने गुड़ इसके अंदर डाल दिया। जो आपने इनको दूध देना भी है ना बाद में भी, या जिस दूध के अंदर दवाई आपने देनी है उसके अंदर भी गुड़ या चीनी लाजमी होनी चाहिए, वो भी मीठा होना चाहिए और मीठा थोड़ा सा तेज होना चाहिए, मतलब ज्यादा होना चाहिए। तो ये मेरे पास जो आज के दिन के लिए मैं मुख्तलिफ दवाइयाँ जो ना चेंज करता रहता हूँ, कभी थंडर, कभी ऑक्साफैक्स, कभी मतलब के जोबिन, कभी अल्बेंजोल, मतलब कि हर दफा जो है ना चेंज करता हूँ। इस दफा मेरे पास है थंडर, ये थंडर है, ये देखें जरा, ये 50 ml की है। तो ये जो मेरे टैडों का वजन है वो 40 से 45 तक है, यानी 45 से नीचे है, 40 से ऊपर है। उनको ये जाएगी तकरीबन 6-7 ml, 7 ml भी दे सकता हूँ, 10 ml भी दे सकता हूँ, 10 से ऊपर नहीं मैं उनको दे सकता। ठीक है, तो मैं आपको एक जानवर को ये दे के दिखा देता हूँ। वीडियो जो है ना जरा थोड़ी सी लंबी हो जाती है वरना। ठीक है, तो इसको मैं ना इस तरह किसी छोटे से बर्तन में निकाल लूंगा, जस्ट लाइक आप ये देख लीजिए। ठीक है, इसके अंदर मैं इसको निकाल लूंगा। तो ये इस फॉर्म में होती है, ये देखें। ठीक है, तो ये मैं इस तरह करके निकाल लेता हूँ। ये निकालने के बाद मैंने अगर अपने एक टैडे को देनी है ना, तो ये 20 ml की है मेरे पास जो है ना भाईजान क्रीम जो है, इसमें मैं निकालूंगा 6 ml। ml से ज्यादा है, ये तकरीबन 8 ml तक जो है ना बन जाएगी। ठीक है, 6 से 8 तक 10 तक आप दे सकते हो, जिसका वेट 40 से 45 तक है, 50 तक भी आप 10 तक दे सकते हो। 15 तक आपने उस जानवर को देनी है जो 60 से 70 kg का जानवर है, 100 kg तक जो जानवर को आपने 15 ml तक देनी है। तो इसमें ये है कि बकाया आपने इसके अंदर ना ये ऐसे करके दूध खींच लेना। ठीक है, ये दूध खींच लिया। अब ये मैं लेके जा रहा हूँ ऊपर, एक जानवर को मैं आपको दे के दिखाऊंगा। तेल भी इसी मेथड से दिया जाता है, तरीके से दिया जाता है, जिस तरह मैं उसको पकड़ूंगा उसके अंदर ये इंजेक्ट करूंगा, मतलब कि उसके मुंह के जरिए, इसको बोलते हैं ड्रेंच करना मुंह के अंदर, मतलब कि ना इंजेक्शन से आप उनको कोई भी चीज दो ना इसके साथ, तो उसको कहते हैं ड्रेंच कर देना। वीडियो में साथ रहिए, मैं आपको दिखाता हूँ डेमो। जी दोस्तों, ये मतलब कि जिस तरह मैंने आपको
बताया था कितने में होनी चाहिए ये क्वांटिटी इसकी, ये 8 ml, और बाकी मैंने इसके अंदर दूध खींच लिया। अब जब आपने जानवर को देना है ना, मेरी ये फिलहाल फिंगर ठीक नहीं, दूसरी से मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसको आपने यहाँ से पकड़ लेना है, ठीक है, यहाँ से पकड़ के सिरिंज आपने इसके अंदर ऐसे डालनी है, और ये इसकी इस जगह पे ऐसे आनी चाहिए गाल के साथ, इधर नहीं जानी चाहिए हलक के अंदर, ठीक है। इधर से ये थोड़ी थोड़ी करके ये ऐसे करके जानवर आपका जो ना पीता जाएगा स्लो स्लो, ठीक है जी। ये देखें, ओके हो गया जी। ये आपने इसको दे दी, जब तक ये पी नहीं लेगा, ये देखिए इसके पास ही है अभी, जब तक ये पी नहीं लेगा आपने इसको यहाँ से छोड़ना नहीं है, ठीक है। ये पिएगा तो उसकी जान छूटेगी। ये होती है दवाई थोड़ी सी ना कड़वी, तो ये जानवर पीते नहीं है अक्सर, ठीक है। तो जब तक आपको मेक श्योर ना हो जिसने नहीं पी, तो आपने इसको यहाँ से छोड़ना नहीं है, ठीक है। ये ओके हो गया यहाँ तक। अब मैं इसके अंदर दोबारा दूध खींचूंगा 2 से 3 दफ़ा, वो मैं इसको दूंगा। इस तरह आपके एक जानवर की जो ना ये कंप्लीट हो जाएगी। ये आपने अपने जानवरों को ऐसे ही देनी है सबको, ठीक है। तो क्वांटिटी मैंने आपको बता दी है, तो आपने इसको जो ना देखना है, ऐसे ही करना है, ठीक है। तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला सब दोस्तों के शौक जानवरों के सलामत रखे, उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, और जिस मकसद के लिए उन्होंने पाले हैं उनका वो मकसद जो है ना पूरा होता रहे, ठीक है। दुआओं में याद रखिएगा। आप अपनी मर्ज़ी से या अपने जिस टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हो, मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, मैं इंशाल्लाह ताला फिर उस टॉपिक पे जो है ना वीडियो आपको बना के दे दिया करूँगा। दुआओं में ढेर सारा जो है ना मुझे याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर। अस्सलाम वालेकुम।